भाभी को मना किया तो आप आ गए। वो हम भैया आप क्यों आए पता है? इसलिए आए कि हमारी हालत देख सके, मजनू चाचा से कंपेयर कर सके, है ना? और ताने सुनाने आए ना आप हमें? हमसे गलती हो गई भाई। तुम तो जानते हो हम ऐसे ही हैं। हमें ना प्यार जताना आता है ना गुस्सा। हम करने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है, पर बहुत फिक्र करते हैं हम तुम्हारी, लेकिन मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हम खुद से नाराज थे। हमने तुम्हें बहुत भला बुरा कह दिया। हमें एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा। हो सके तो हमें माफ कर देना भाई। अरे भैया हाथ मत जोड़िए, आप खड़े होइए, खड़े होइए, हाथ मत जोड़िए, आप बड़े हैं आप हमसे, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। और हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए भैया। हम जिस हालत में हैं संयम नहीं रख सकते। तुम्हें संयम रखना होगा और हमसे एक वादा करना होगा। अब क्या वादा करें भैया? तुम्हें वादा करना होगा, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मजनू चाचा की तरह इस परिवार के दबाव में आके कोई गलत फैसला नहीं करोगे। तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि तुम गौरी को वापस लेके आओगे, जो तुम्हारी जिंदगी है। तुम उस गौरी को वापस लेकर आओगे जिसने हमें और सरला को मिलाया, जिसने अम्मा का दिल जीता, दादी जी को बदलने पर मजबूर कर दिया। वादा करो हमसे कि तुम गौरी को वापस लाओगे। कैसे करें वादा भैया? नहीं कर सकते हम वादा कोई। निराश मत हो शिव, हौसला रख। अगर गौरी तुम्हारी जिंदगी है तो इस घर की रौनक है वो, इस घर के कण कण में रच बस चुकी है वो। उसके बिना तो ये घर सूना हो जाएगा। वादा करो हमसे कि तुम गौरी को लेकर जरूर आओगे। कैसे लेके आए भैया? बहुत दूर जा चुकी है। ना समय निकला है ना दूर गई है शिव। अब समझते नहीं है भैया, पूरी जगहों में नहीं है, दिलों में आ चुकी है। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि हम ये घर नहीं छोड़ सकते। तो गौरी जी के बाबा उन्हें वापस इस घर में नहीं आने देंगे। सब खत्म हो गया भैया, कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद है शिव, और उम्मीद है अम्मा। क्यों? अम्मा ने क्या किया? तुम्हें पता है, अम्मा गौरी से मिलने गई, उसे रोजमर्रा की चीजें देने। और उन्हें कैसे पता चला? वो हमने कुंवर को फोन किया था, अम्मा ने करवाया था हमको, ताकि गौरी को तकलीफ ना हो। अम्मा ने करवाया? हाँ, और अम्मा का ये कदम एक ऐसी उम्मीद है जो तुम्हारे और गौरी के बीच की दूरियों को दूर कर देगा। गौरी के बाबा को एहसास होगा कि इस घर को, अम्मा को गौरी की फिक्र है। तुम देखना, अम्मा के इस कदम से उनका मन जरूर बदलेगा शिव। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अम्मा ने ये सब कुछ करवाया। मतलब हमारी खुशी के लिए अम्मा गौरी जी के बाबा के सामने झुकी। अम्मा जी, आपके जाने के बाद ना हमने सारा काम निपटा लिया। दादी जी दूध पी के सो गई, और हाँ, बाबूजी खाना खा के टहलने गए, और चाचा जी का भी फोन आया था, तो उन्होंने। तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? नहीं अम्मा जी, आपने हमें मना किया था ना बताने को, हम क्यों बताते? हाँ, हेलो, नमस्ते, मैं गौरी की आई बोल रही हूँ। वो गौरी के बाबा सुबह बनारस आए और तब से उनका फोन नहीं लग रहा है। सब ठीक है ना? नहीं समधन जी, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। क्या 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 हुआ है? गौरी के बाबा बहुत गुस्से में आए। पता नहीं बहन जी,
उन्हें क्या ऐसी खबर लगी, क्या गलतफहमी हुई, उन्होंने तो हमें बहुत उल्टा सीधा सुनाया। ये भी नहीं सोचा कि अपनी बेटी के ससुराल आए हैं। ससुराल वालों का मान ना सही, लेकिन बहन जी ऐसा अपमान भी तो नहीं करना चाहिए ना। बस हमें भी गुस्सा आ गया, हमने भी 2-4 बातें सुना दी, बात से बात बढ़ी और वो गौरी को लेकर चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? पता नहीं समधन जी, उन्हें कहाँ जाना था, लेकिन हमने मुन्ना को भेजा फिर उनके पीछे। हाँ। समझा बुझा के एक लॉज में रुकाया है उनको। हम गौरी को कपड़े दे आए हैं बहन जी। वो बेचारी तो बहुत परेशान है, अपने बाबा के डर से कुछ कहती नहीं है। देखिए बहन जी, हम भी बात को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन गौरी के बाबा ने तो नहीं, वो बात ऐसी है कि गौरी के बाबा गौरी के बारे में ज्यादा ही जज्बाती हैं। वो गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं। आप उनकी बात का बुरा मत मानना प्लीज। मैं उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नहीं समधन जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ हम सब लोग बहुत परेशान हैं। कोई जल्दबाजी भी तो नहीं की जा सकती बहन जी। हमें क्या लगता है कि एक आध दिन में गौरी के बाबा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम आराम से उनसे बात करेंगे। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, हम जो भी करेंगे शिव और गौरी की भलाई के लिए करेंगे। नहीं, मैं कल सुबह की फ्लाइट से आ रही हूँ बनारस। नहीं बहन जी, नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। अब देखिए, आपकी बेटी हमारी भी तो बहू है ना, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, वो क्या है कि माँ जी गौरी जरा हड़वी है, प्लीज उसे संभाल लेना। हाँ, आप निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, हम सब संभाल लेंगे। अच्छा रखते हैं जी। अम्मा जी, आपने गौरी की आई को वो गौरी के बाबा की शर्त वाली बात क्यों नहीं बताई? अगर बता देते सरला तो वो फौरन बनारस आ जाती, फिर हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। हाय अम्मा जी, आप क्या करना चाहती हैं? और आप जो कर रही हैं वो आप करना नहीं चाहती, आप इससे कुछ अलग करना चाहती हैं। हाय अम्मा जी, आप करना कुछ और चाहती हैं, करती कुछ और है। हाँ? अरे नहीं सरला, देखो सरला, तुम्हारी बकबक सुन के ना हमारा सर दर्द बहुत बढ़ गया है। अब हम और कुछ नहीं सुनना चाहते, सर दर्द से फटा जा रहा है हमारा। हाय, हमने ऐसा क्या गलत बोल दिया कि अम्मा जी गुस्सा हो गई? हाय, कहीं अम्मा जी शिव भैया और गौरी के रिश्ते पर मीठी छुरी तो नहीं चला रही? हे भगवान, अगर ऐसा हो गया तो आप होने मत देना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। बाबूजी, हमें आपसे बात करनी है। अभी नहीं, देख रहे हो ना प्राणायाम कर रहे हैं। पर बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो क्या बात है? जी, कल जो इस घर में हुआ उसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। अब तुमको क्या कहना है उस बारे में? यही कि कल जो इस घर में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ, लेकिन गुस्से में हुआ। और आप तो जानते हैं ना, गुस्से में अक्सर आदमी गलत फैसले ले लेता। वैसे ही गौरी के बाबा ने किया। लेकिन आप शांति से, ठंडे दिमाग से एक बार गौरी के बाबा से बात कीजिए और उन्हें समझाइए कि
इस तरह से गुस्से से काम नहीं चलता है। 2 जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। वो जो भी कदम उठाएं वो सोच समझ कर उठाएं। बात तो तुम बड़ी समझदारी की कर रहे हो बेटा। सच कहें तो सोचा तो हमने भी यही था, लेकिन उन्होंने जो शर्त रखी है उसे सोच सोच कर हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। और फिर तुम्हारी अम्मा ने बाबूजी, माफ कीजिएगा, लेकिन कुछ मामलों में घर की औरतों को दूर रखना ही अच्छा होता है। हम जानते हैं कि आप हैरान होंगे, क्योंकि हमने आज तक इस तरह से आपके सामने बात नहीं की, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, और ये बात भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों जानते हैं ना बाबूजी? इसलिए हम कम शब्दों में बड़ी बात कह रहे हैं कि आप इस मामले को अब खुद संभालिए, वरना मुन्ना का हश्र भी मजनू चाचा की तरह हो जाएगा। शिव का वजूद बड़े लोगों की अहम की लड़ाई के बीच पिस जाएगा बाबूजी। शिव गौरी, उनका प्यार, उनका संसार, उनका सपना सब चकनाचूर हो जाएगा। बाबूजी, यहाँ शिव ने खाना खाना छोड़ दिया है, और उधर गौरी, उसकी हालत बहुत खराब है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। मी जरा तिकिटाचं काही होतं का बघून येतो, तो मॅनेजर का माणसाची भेट करून देतोय मला. तू एकटी राहशील नाही ते? मी आलोच, लगेच येतो. बाबांचा फोन कालपासून बंदच आहे वाटतं. ऑन करते. शिवला फोन करू? नाही नाही नको. बाबा का फोन? हेलो, हेलो, हेलो शिव. हेलो, शिव मी हेलो गौरी जी, रो क्यों रही हैं आप? हेलो गौरी जी, रोइए मत, हम अभी लेने आते हैं आपको. हेलो, हम अभी लेने आ रहे हैं आपको. हाँ, रुको मुन्ना, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता कर लो. गौरी जी को लेने जा रहे हैं, नाश्ता उनके साथ ही करेंगे. लेकिन गौरी के बाबा. मुन्ना रुको. मुन्ना, मुन्ना हम क्या कह रहे हैं तुमसे? गौरी के बाबा ये. आप उनकी फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे उन्हें. अगर वो गौरी जी के बाबा है तो हम भी उनके पति हैं. अपने रिश्ते का फैसला हम खुद करेंगे. लेकिन सुनो,
कर लो मुन्ना, तुम भी कोशिश कर लो, लेकिन इस रिश्ते का फैसला न तुम्हारे हाथ में है न गौरी के बाबा के हाथ में। इसका फैसला तो हम करेंगे। आज गौरी जी के लिए तो चालू हो जाओ। आई, हॅलो आई. गौरी, अगं कालपासून किती किती फोन केले, मग कुठे रिंग वाजते आणि तुम्ही फोन का उचलत नाही आहात? जीव जायची पाळी आली ग. बरी आहेस ना? आई, हे बघ बाळा, मला कळलं हे सगळं. मी अम्मांशी बोलली आहे. त्या म्हणत होत्या की बाबा फार चिडले म्हणून. असं चिडून कसं चालेल ग? हा, हे बघ, सामंजस्याने प्रश्न सोडवता येतो. हा, काय बेटा, किती झालं तरी तुझ्या सासरची माणसं आहेत ती. खरं सांगू का बेटा, तुझ्या आणि शिवच्या भांडणात मला अजिबातच पडायचं नव्हतं. तुम्ही दोघेही समजूतदार आहात ना, मग बोलून प्रश्न सोडवू शकता. हे बघ, मला यांच्याशी बोलायचंय, जरा फोन दे त्यांना. बाबा नाही आहे तिथे, कुठे गेलेत? ते खाली गेले कोणाला तरी भेटायला, आणि शेवी येतोय त्यांच्याशी बोलायला. हो हो, ठीक आहे, पण मला त्यांच्याशी बोलायचंय. तू त्यांना फोन नेऊन देतेस का? हो, मी खाली जाऊन फोन करते. हो, मी वाट बघते. हा, हो. एजेंट आया नहीं क्या? नहीं बाबूजी, आ जाएगा. क्या है यार? नमस्ते। नमस्ते। वो कल जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। देखा जाए तो दोनों पक्षों ने अपना अपना संयम खो दिया और गुस्से में ऐसी गलत बातें बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए थी। अब सावंत साहब, हम और आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। इस मुद्दे पर ठंडे दिमाग से विचार करके ऐसा कुछ सोचें जिसमें हमारे बच्चों की भलाई हो। जी देखिए, मैंने ठंडे दिमाग से फैसला करके शिव को सुना दिया है। फैसला शिव के हाथ में है। देखिए, हमें नहीं लगता कि वो फैसला आपने ठंडे दिमाग से लिया है, इसलिए मेहरबानी करके एक बार और सोच विचार कर लीजिए और फिर फैसला कीजिए। एक बार सोच लिया तो बार बार उस बात पे क्या सोचना है? क्यों वक्त बर्बाद करना है? सावंत साहब, बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से अच्छा है कि थोड़ा समय बर्बाद हो जाए। नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि आपके इस फैसले से शिव को, हमारे परिवार को बहुत तकलीफ होगी। ऐसे अपने परिवार से अलग इतनी दूर रहना ठीक नहीं है ना। परिवार से अलग रहने की बात कहाँ है? बेटा चाहे मुंबई में रहे या बनारस में, आखिर वो आपका बेटा है। और दूर रहने से संबंध थोड़ी खत्म हो जाते हैं। आपका जब मन करे तो आप अपने बेटे और बहू से मिल सकते हैं। वो भी तो आपका घर है।
हाँ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है ना सावंत साहब। अरे इतना मुश्किल भी तो नहीं है। देखिए, गौरी और शिव मुंबई के माहौल में सुखी रहेंगे, यहाँ का माहौल उनके लिए ठीक नहीं है।